हेलो बच्चों, let us read this question. The question says two vertices of an equilateral triangle are -1, 0 and 1, 0. Third vertex can be. तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. की कॉन्सेप्ट विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला. Or we can also use here angle between two lines. We can also use angle between lines. It's a very simple question here. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जा रही है और इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये x और y एक्सिस है, तो दो वर्टेक्स गिवन है जी. एक कहता है -1, 0, तो -1, 0 कहीं इधर होगा मान लीजिए. दूसरा कह रहा है 1, 0, तो मान लीजिए इधर होगा. -1, 0 तो 1, 0 कहीं इधर होगा. तो दो वर्टेक्स गिवन है. तो अब यहां से बहुत क्लियर है कि जो तीसरा वर्टेक्स है वो इधर ही होना चाहिए y एक्सिस पर, तभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, चाहे इधर हो या नीचे हो, कहीं पे भी हो. मान लीजिए यहां मैंने ले लिया, इस ट्रायंगल को नाम मैं ABC दे देता हूं. अब इसका कोऑर्डिनेट तो कैसा होगा? इसका कोऑर्डिनेट तो कुछ ऐसा होगा जी कि 0, y जैसा. ठीक है, ये ओरिजिन है. तो अब ये जो ट्रायंगल है इसका साइड की लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, दैट इज 2 यूनिट. तो ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा. तो हम यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और y निकाल लेंगे, दैट्स ऑल. तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो AB इज इक्वल टू 2 यूनिट, राइट? तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यूनिट. We will use the distance formula. So we will have 0 plus 1 whole square. Then we will have y minus 0 whole square plus y minus 0 whole square, that is equal to 4. तो यहाँ आ गया जी 1 plus y square is equal to 4. तो यहाँ से y क्या निकल गया? y square is 3. That is y is equal to plus minus √3. तो अब वो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा तीसरा, वो या तो 0, √3 होगा या 0, -√3 होगा. एंड ऑब्वियसली बाय ज्योमेट्री यू कैन ऑल्सो सी ये वर्टेक्स इधर भी हो सकता है. तो हमारे पास देखिए 0, -3 भी हो सकता है, 0, 3 भी हो सकता है. तो ये दोनों पॉसिबल आंसर हैं. तो हमारा ऑप्शन क्या क्या हुआ? B and C. So our final answer is option B and C. This is our final answer guys, and I hope you understood it well.